So, translation goes like this: O Lord, you are the protector of the highest of the twice born. So, with this particular example, भगवान बता रहे हैं कि जो ब्राह्मणास हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। जो ब्राह्मणास यहाँ पे वैष्णव के लिए रेफर किया। वैष्णव ब्राह्मण जानाति ही ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण को, जो भगवान को जानते हैं वो ब्राह्मण है। सो ब्राह्मण इज नॉट रेफर टू द कास्ट ब्राह्मणास। तो उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया गया है। एंड भगवान खुद, इफ you do not protect them by offering worship and the mild words, भगवान खुद ब्राह्मणों की और वैष्णवों की वर्शिप करते हैं। भगवान ने अपनी जब अवतरित हुए तो किस लीला में बताया उन्होंने? सुदामा, विप्र सुदामा। जब सुदामा भगवान के महल में आए, वो भगवान रुक्मणी जी के साथ थे, तो भगवान ने ही वेंट आउटसाइड टू रिसीव, बाहर जाकर उनको रिसीव किया और उनको गले से लगाया और उनको जहाँ पे जिस बेड सीट पे, जिस पे बिस्तर पे भगवान खुद बैठे थे, उनको बिठाला और उनके चरणों की पाद सेवा के चरणों को पानी से धोया और उस पानी को अपने ऊपर और रुक्मणी जी के ऊपर उन्होंने डाला। तो भगवान, श्री कृष्ण इज द टॉप मोस्ट, भगवान को करने की जरूरत नहीं है, किंतु भगवान इस उदाहरण के द्वारा सबके लिए एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। जैसे भागवत गीता में दिखा, यत यत आचरति श्रेष्ठस तत् तद एवेतरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। So, यत यत आचरति श्रेष्ठस, श्रेष्ठस मीन्स श्रेष्ठ लोग, अथॉरिटीज। आचरति जैसा आचरण करते हैं, तत्तद एवेतरो जना, तो जैसे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, जनरल पब्लिक, इन जनरल द पीपल उसको अनुसरण करते हैं। सायत प्रमाणम कुरुते, वो अपने आचरण के द्वारा जो भी एस्टैब्लिश करते हैं, लोकस्तत् अनुवर्तते। So whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standard he sets by exemplary act, all the world pursues. तो भगवान अपने खुद आचरण के द्वारा, क्योंकि यदि भगवान फॉलो नहीं करेंगे, भगवान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। He is the topmost, nothing is beyond him. किंतु एक उदाहरण के तौर पे वो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अदरवाइज लाइक इन भागवत गीता में बताया गया ना, भागवत गीता में 3rd चैप्टर में जनक महाराज जो सीता मैया के फादर हैं, सो ही एस्टेब्लिश्ड, व्हाट ही एस्टेब्लिश्ड, निष्काम कर्म। जो कर्म में थे वो उन्होंने अपने ड्यूटीज को और जो वर्णाश्रम धर्मों को उन्होंने फॉलो किया, बताया। तो बड़े जो अथॉरिटीज होते हैं, दे डू नॉट ओवर रूल, उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इवन द लॉर्ड डिसेंडेड एट द लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु में भगवान अवतरित हुए
और भगवान के जब शुद्ध भक्त अवतरित होते हैं, लाइक श्रीला प्रभुपाद जी एंड ऑल ग्रेट आचार्यास, देयर इज नो नीड फॉर देम, दे आर बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रभुपाद को जप करने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल प्रभुपाद जी नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। हम बोले अरे प्रभुपाद जी नहीं कर रहे हैं, भक्त नहीं कर रहे, तो हम भी नहीं करें। क्योंकि अभी हमारा माइंड क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी का। किसका है? धोखे देने वाला। वो रीजन ढूंढता है जिससे कि सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सके, और प्रूव करना चाहता है। और फर्दर इट इज सेड, if you do not protect them, how to protect them? While offering worship in the mild words, then certainly the auspicious path of the worship will be rejected by people in general who act on the strength and authority of your lordship. So, सब लोग भगवान को और भगवान के आचरण का अनुसरण करना चाहते हैं, तो यदि आप नहीं करेंगे तो कौन बोल रहे हैं? जो कुमारास। कुमारास ने गलती की। प्रीवियस श्लोक में बताया गया, देवर इन सम लिटिल बिट तमोगुण में और रजोगुण में थे। रॉन्गली दे कर्स्ड, जय विजय। फिर भी भगवान आके उनका गुणगान किए। हाउ ग्रेट दे आर। उनसे माफी मांग रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जय विजय जो हमारे भक्त हैं, उनका जो आप श्राप दे रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। भगवान का जो यहाँ पे जो उनका बिहेवियर है अनपैरेलल। सुप्रीम लॉर्ड है, देयर इज नो नीड फॉर हिम किसी से माफी मांगना, किसी से रिक्वेस्ट करना। किंतु भगवान अपने आचरण के द्वारा हमको बता रहे हैं कि एक भक्त को कैसे बिहेव करना है। भक्त बहुत विनम्र होता है। हमारी प्रोग्रेस डिपेंड्स हाउ हम्बल वी आर। हमारा आचरण कैसा है? प्रचार करने से पहले हमारा आचरण को हमको हमारी चेतना को शुद्ध करना। It is said ना, actions speak louder than the words. यदि हम भक्त हैं तो हमारा आचरण भी भक्त जैसा होना है। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जैसा एक्ट करेंगे स्पेशली व्हेन वी आर डिवोटीज, पीपल आर, लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं। यदि हमारे एक्शन फॉल्टी हैं और डिफेक्टेड हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दे विल पॉइंट आउट ऑन श्रीला प्रभुपाद, कैसे उनके शिष्य हैं वो क्या करते हैं। भक्ति दिखाते हैं, भक्ति हैं, पर उनका कोई आचरण, उनका कोई ठीक नहीं है। तो हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर बहुत एक आदर्श होना है। प्रभुपाद जी होता है, लीडर्स ऑफ आइडियल कैरेक्टर आर देयरफॉर नीडेड इन सोसाइटी। तो प्रभुपाद जी आदर्श भक्त स्थापित बनाना चाहते थे। यदि हम प्रभुपाद जी को सही रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे हमको एक आदर्श चरित्र और आदर्श भक्त बनना है।
एक कोई वैष्णव आचार्य बताए हैं, आमी गोरा नाही चले। हम गौरंग महाप्रभु के, हम गौरंग महाप्रभु नहीं चले, इट्स नॉट सफिशिएंट। आमी गौरा नहीं चले, देयर इज समथिंग। गौरंग महाप्रभु के है ना आचार और जो उनके जो विचार हैं यही फूली फले, समथिंग लाइक दिस। तो हम गौरंग महाप्रभु जय गौरंगा जय प्रभुपाद तो बोलेंगे, शब्दों से पर्याप्त नहीं है। गौरा आचार विचार यही फूले फल। तो उन्होंने जो उनका जो चरित्र है, हमारे सामने जितने भी ग्रेट आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु, विष्णु प्रिया जो चैतन्य महाप्रभु, उनका जो चरित्र है वो कितना महान चरित्र है। सो उस चरित्र को वो हमारे लिए आदर्श होना है, और वो हमसे एक्सपेक्टेड भी है, आशा भी प्रभुपाद जी करते हैं हम एक बहुत अच्छे एक भक्त बने। देयर इज नो प्राइड, देयर इज नो जेलसी, मन एक बहुत शुद्ध होना है। Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appeared in this material world just to show the example of perfect authority. The authority, when we are there, we have a greater, much more responsibility. Not a tinge of fault anyone can find out. People have to follow his path. The Vedic injunction is that one cannot understand absolute truth simply by mental speculation and logical argument. So, in this regard, there's one श्लोक in Mahabharata quote by Chaitanya Mahaprabhu. तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासौ ऋषिर्यस मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो इन कथा सपंता। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्को मीन्स लॉजिक, रीजनिंग। कभी भी भगवान को, कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान को हम तर्क से नहीं समझ सकते। कि कोई तर्क दे रहा है, दूसरा उससे ज्यादा बेटर तर्क देगा। तर्क इज इंडिसिसिव, दे नेवर कम टू कंक्लूजन। तर्को अप्रतिष्ठा, ड्राई आर्गुमेंट आर इनकंक्लूसिव। श्रुतियो विभिन्ना, श्रुतियो मीन्स श्रुति, वेदास। वेदा पढ़ेंगे तो अलग अलग कंक्लूजन दिए गए। वेदों में अलग अलग कंक्लूजन दिए गए। लाइक इन भागवत गीता से याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अभिपश्चिता वेदवात रथा पार्था नान्यत अस्ति इति वादिना कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। Even Bhagavad Gita is also saying कि ना यामितां पुष्पतां वाचा प्रविशन्ति अभिपश्यता। So it is said men of small knowledge are very much attached to the flowery words of Veda. Vedas like a kalpa tree, kalpa vriksha. तो उसमें यदि आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर इन द वेदास में। सो मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज कॉल्ड अनइंटेलिजेंट पर्सन आर वेरी मच अटैच्ड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास। कैसे वो अपना
आनंद में स्वर्ग में जा सकते हैं, आनंद भोग कर सकते हैं. Which recommends various fruitive activities for elevation to the heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this. So they are very much indulged in sense. People in general are not very intelligent. Due to their ignorance, they are the most attached to the fruitive activity recommended in the Karma Kanda portion of Vedas. They do not want anything more than sense gratification, a proposal for enjoying life in heaven, where the wine and the women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to heavenly planets, especially the Jyotistoma sacrifice. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to the heavenly planet must perform this sacrifice, and men with poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. उनको लगता है वैदिक wisdom का मतलब है यहाँ पे कैसे खुश रहना है. So it is very difficult for such inexperienced person to be situated in a determined action of Krishna consciousness, as fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the result of such attraction. Unintelligent men are similarly attached by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. So ultimate जो पर्पस है, जो जीवन का जो लक्ष्य है और क्या है, सो ना तो हम वेदों में की बहुत सारे कंक्लूजन दिए गए, व्हाट इज राइट, व्हाट आई हैव टू फॉलो, हम वेद पढ़ के ग्रंथ पढ़ के भी नहीं पता कर सकते. नासा और ऋषि यस मतम न भिन्नम, और ऋषि भी, एक ऋषि कुछ बोलता है, दूसरा ऋषि कुछ बोलता है, तीसरा ऋषि कुछ बोलता है. ऑल कंफ्यूजन. What has to follow? So it is said that dharmasya tattvam nihitam guhaya. Actually भगवान ने जो सही धर्म है, जो सही ज्ञान है, वो अपने शुद्ध भक्त के हृदय में दे दिया है. इसलिए महाजनु इन गता सपंथा, तो हमको महाजन के पाथों का अनुसरण करना, ना कि अनुकरण करना. सो जब वो हमको ज्ञान देते हैं, सो इसे महाजन में तो वो 12 महाजन बताते हैं यमराज जी. स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो, मनो. सो लाइक दिस 12 महाजनास हैं. सो धर्मस्य तत्तम गुहितम है. तो हमको जो शुद्ध भक्त है और जो वैष्णव है, ब्राह्मण वैष्णव है, सो दैट इज द रीजन वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी. प्रभुपाद जी बोलते हैं दे आर लाइक ए हेड. ऑल द लिम्स ऑफ द बॉडी इंपॉर्टेंट, बट हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द रीजन वी पुट सम हेलमेट टू प्रोटेक्ट. कैन यू सी इफ पर्सन नॉट हैविंग हेड, भूति होगा जिसका सिर नहीं होगा, पर हाथ नहीं होगा चल जाएगा, somehow you can, लेग नहीं होगा somehow he will crawl and something you can, पर सिर नहीं होगा तो हो नहीं सकता. तो जो ब्राह्मण वैष्णव है, they are the head of the society ना. पर जिसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन, क्योंकि हेड ही नहीं है, बिना सिर का शरीर चल रहा है. So it's very pitiable, very pathetic scenario है. So इसलिए प्रभुपाद जी wanted to create a आदर्श वैष्णवा और ब्राह्मणा जो कि पूरे सोसाइटी को डायरेक्ट कर सके. एंड इवन भगवान और यहाँ पे कुमारज बोले कि they should give all the facilities. Others are busy to earn money, so they are feeding. But especially the grahasthas, they should take care of the brahmanas and vaishnavas so that they can fulfill the real purpose.
हमारा भी बहुत बड़ा ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी एज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। भगवान भी हमसे, प्रभुपाद जी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वी हैव टू preach this glorious message and save the society from going down to the hellish condition. So, so that is to be given. And so it is said, dry arguments are inconclusive. Great personality whose opinion does not differ from the other is not considered great sage. Similarly, by studying the Vedas, which are variegated, one cannot come to the right path by which religious principles are understood. The solid truth of religious principles is hidden in the heart of an unadulterated, self-realized person. Consequently, as the Shastra confirms, one should accept whatever progressive path the Mahajana is advocated. So they have to be well taken care. In one place, Prabhupada says they should allow anywhere or everywhere. No restriction for them. There's no visa and passport should not be there for the Vaishnavas. They should go and preach anywhere and everywhere. It is said, of all sinful activities, an offense to the pure devotee or a Vaishnava is the most severe. The Vaishnava aparadh is the most severe. An offense to the lotus feet of a Vaishnava is so disastrous that Sri Chaitanya Mahaprabhu has compared it to the mad elephant, we all know, that enters a garden and causes a great havoc by uprooting many plants and trees. तो जो वैष्णव अपराध है, all the aparadha can be nullified by chanting the holy name. But Vaishnava aparadha, no. If one is an offender at the lotus feet of a Brahmana or Vaishnava, his offenses uproot all his auspicious activity. आपने जितना भी पुण्य किया है, यदि आप किसी वैष्णव ब्राह्मण को अपराध कर देते हैं, तो आपके जितने भी पुण्य है पूरा खाली हो जाता है अकाउंट. जिस आज कुछ ना साइबर कुछ चलना, साइबर क्राइम जैसा, तो एक बार पूरे अकाउंट खाली हो जाता है. So one should therefore very carefully guard against committing Vaishnava aparadha or offenses at the lotus feet of Vaishnava. A Brahmana who is well versed in Vedic knowledge and fully conversant with transcendental matters becomes a representative of Supreme Personality of Godhead, because they represent Sakshat Dharitrena Samastasas Yasha Prasada Bhagavat Prasada Yasha Aprasada Nagati Gatoke. By the blessings of Vaishnava Brahmana, हम भक्ति में बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं. ऑन द कंट्ररी, यदि हम उनका अपराध करेंगे तो वी कैन कंप्लीटली ruin our spiritual life, in material life also. लॉट ऑफ एग्जाम्पल हम देखते हैं सीसी में. गोपाल चक्रवर्ती, गोपाल चपला, when they offended some Vaishnava, they have to go through so much in material sufferings. Therefore, one should worship such a Brahmana and Vaishnava. A Brahmana a Vaishnava is superior to the Brahmana, because whereas a Brahmana knows the Brahman, not the matter, a Vaishnava knows that he is not only a Brahman, but also the eternal servant of Krishna. Therefore, worship of a Vaishnava is superior to worship the deity. For the same, worship of a Vaishnava
is superior to worship of a deity in the temple. Sanatan Goswami writes in the Hari Bhakti Bilasha, if you're doing Aarti in the temple, if you see some Vaishnava has come, you should stop the Aarti, go and receive that Vaishnava first. Such a high grade of instructions are there. Vishnu Chakti Thakura says, Sakshat Dharitrena Samasta Sastre. All the scriptures, the spiritual master, who is the best of the Brahmana, the best of the Vaishnava, is considered to the as good as Supreme Personality of Godhead. This does not mean, however, that the Vaishnava thinks himself God, for this is blasphemer. All of the Brahmana Vaishnava is worshipped as being as good as the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee always remains a faithful servant of the Lord and never tries to enjoy the prestige that might occur to him from being the Supreme Personality. So the devotees always think they are the all. Actually, the true devotee thinks he is not a devotee. सही भक्त उसका हम भक्त नहीं है, हमको भक्ति आती नहीं. As we progress in devotional path, we see actually we have no qualification. Jagannath Mishra was a Brahmana. Therefore, people would send him all bodily necessities, money, cloth, gain and so on. While Chaitanya Mahaprabhu in his womb of Sachi Mata, Jagannath Mishra received all these necessities of life without asking for them. Because of the presence of the Lord and the family, everything offered him due respect as a Brahmana. In other words, if a Brahmana Vaishnava sticks to his position as eternal servant of the Lord, execute the will of the Lord, there is no question of scarcity for his personal maintenance or the needs of his family. So if you are actually really situated in the Vaishnava platform and we are executing the will of the Lord, then even material there will be no scarcity. So Krishna will provide everything. It is the duty of a public to present a gift to a saintly person, Vaishnava or Brahmana, when going to see him. Every Vaishnava is dependent on Krishna, and Krishna is ready to supply all life's necessities, provided a Vaishnava follows the principle set forth by the spiritual master. There are certainly many householders in our Krishna consciousness movement. They join the movement and live in the society's center. But if they take advantage of opportunity and do not work but live at the cost or expense of the movement, eating prasada and simply sleeping, they place themselves in a very dangerous position. It is therefore advised that the grahasthas should not live in the temple. They must live outside the temple and maintain themselves. Of course, if the grahasthas are fully engaged in the Lord's service according to the direction of the authority, there is no harm in their living in the temple. In any case, a temple should not be placed to eat and sleep. A temple manager should be very careful about these things. Similarly, to consider Vaishnava as belonging to certain caste is as abominable as to think that deity of a made of stone. We say, no, this is American Vaishnava, this is European. No, Vaishnava is Vaishnava. It's nothing belongs to any caste in the creed. Everyone knows it is made of stone, but we are worshipping are we worshipping the stone? No. Decorating stone? No. Because we have no eyes to see, we see stone. Krishna is not stone. Krishna is Krishna. Krishna is absolute. He can appear in any way, any form, as he likes. That is his mercy. Because we cannot see except a stone, similarly, therefore, he appears as a stone. But he is not a stone. If we think that it is stone, then we are going to hell. You see? No.
arche siladhir. Similarly, Vaishnava should not be considered that he is American Vaishnava or a Brahmana Vaishnava or Sudra Vaishnava. No, Vaishnava is Vaishnava. There's no more distinction. So in the Vedic literature, charity given to a person engaged in spiritual activities is recommended. It is said that dana is reserved only to the Brahmana Vaishnava. In the Vedic literature, charity given, the person engaged in spiritual activities is recommended. There is no recommendation for giving charity indiscriminately. In Kali Yuga, spiritual perfection is always a consideration. Therefore, charity is recommended to be given to a suitable person who is a Brahmana and a Vaishnava. Such charities should be given without any consideration of return. So there are a lot of where the head of the society is the Brahmana Vaishnava. That's a region in the Rajrishi when the king used to rule. They have some spiritually very elevated person जो कि उनको direction देते थे how they should rule. So how they should lead a life of grihastha, they should take advice from the Vaishnava so that their ultimate aim can be fulfilled in the life. And one of the greatest Vaishnava is Lord Shiva. And Shivratri is coming. So sometime we can study who is Lord Shiva. Gopeshwar Mahadev is there, Sadashiv is there, Sambhu is there. What is their position? How they have been manifested? So, so here we see how the Vaishnavas are very important, and they should well taken care by the society, and they should not take undue advantage as well. Their whole and sole purpose of living to help others, to guide society on the right path, on the spiritual path. So I will stop here. Gintharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, Nitai Go Prem Nande Hari Hari Bo.